नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं इंडिया डेली पर अपना पसंदीदा कार्यक्रम भाग्य चक्र। एक ऐसा कार्यक्रम जहां हम आपको बताएंगे आपके दिन के बारे में। इसी के साथ आपको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिन्हें करने से आपके जीवन में परिवर्तन अवश्य आएगा। कुछ रहस्यों से पर्दा भी उठाएंगे और आपकी राशि के अनुसार बताए गए लाभकारी उपाय करने से आपको किस तरीके का लाभ प्राप्त होगा वो सब कुछ आपको बताएंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद स्मिता कौशिक जी, जो कि एस्ट्रोलॉजर है, टैरो कार्ड रीडर हैं। स्मिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमः शिवाय। क्या आने वाला समय आपको चेतावनी दे रहा है? ग्रहों की चाल, तारों का संकेत और टैरो के पत्तों में छुपा सच। आज खुलेंगे वो राज जो आपकी किस्मत की दिशा बदल सकते हैं। तो जुड़े रहिए मेरे साथ भाग्य चक्र में। तो चलिए करते हैं शुरुआत और सबसे पहले जान लेते हैं आज के पंचांग के बारे में। शुरू करेंगे आज का दिन पंचांग के साथ। आज है 21 अप्रैल 2026 का दिन, मंगलवार। शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है और नक्षत्र है मृगशिरा। अभिजीत मुहूर्त होगा सुबह 11:54 से 12:46 तक और राहु काल होगा शाम 3:35 से 5:12 तक। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आज की विशेष प्रस्तुति। आज हम जानेंगे कि जीवन में बार बार एक ही समस्या रिपीट क्यों होती है और कार्मिक डेट क्या होते हैं, यानी कि कार्मिक ऋण क्या होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जीवन में बार बार एक ही समस्या रिपीट क्यों होती रहती है। कभी आपने महसूस किया होगा कि एक ही तरह की परेशानी बार बार आ रही है, आप ठीक हो जाती है, वो परेशानी जीवन में फिर आ जाती है, किसी और रूप में आ जाती है, आपके नहीं तो आपके बच्चों के साथ आ जाती है। चाहे वो रिश्ते हो, पैसा हो, करियर हो, कोई भी चीज़ हो, ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं होता। इसे कहते हैं पैटर्न ऑफ कर्मा, यानी कि कर्मों का एक पैटर्न। जब हम किसी जीवन में या पिछले जन्मों में कोई सीख पूरी नहीं करते तो वही परिस्थिति बार बार आती है, ताकि हम उस लेसन को ठीक से समझ सकें। जैसे बार बार गलत रिश्तों से मिलना, मेहनत के बाद भी सफलता का ना मिलना, लोगों का धोखा देना, या ये सब जो सिम्टम्स हैं ये होते हैं कि आपके जीवन में आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपका जीवन आपको सिखाना चाहता है। अब बात करते हैं कि कार्मिक ऋण क्या होते हैं। कार्मिक डेट का मतलब है हमारे पुराने कर्मों का अधूरा हिसाब। ये कर्म इस जन्म के भी हो सकते हैं और पिछले जन्मों के भी हो सकते हैं। जब हम किसी के साथ गलत करते हैं या कोई जिम्मेदारी अधूरी छोड़ देते हैं तो वो ऊर्जा खत्म नहीं होती, वो एक ऋण या डेट बनकर आती है जिसे हमें किसी ना किसी रूप में चुकाना जरूर पड़ता है। उदाहरण के तौर पर आपने किसी को धोखा दे दिया, इस जन्म में आपको धोखा मिल सकता है। आपने किसी का हक छीना था तो आपको उसकी भरपाई तो करनी पड़ेगी। आपको संघर्षों का सामना करना पड़ सकता है। आपने किसी की मदद नहीं की थी तो आपको अकेलापन महसूस हो सकता है। इसलिए कहते हैं कि कर्म कभी भी खत्म नहीं होते, वो वापस जरूर आते हैं, क्योंकि कर्म एनर्जी होते हैं। एनर्जी कभी भी खत्म नहीं होती, वो किसी ना किसी रूप में लौट के जरूर आती है। कभी कभी आपके मन में बार बार ये सवाल उठता है कि मुझे किस गलती की सज़ा मिल रही है, ऐसा मैंने क्या कर दिया, कौन से पाप मुझसे हो गए। सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे ये सब झेलना पड़ रहा है। इसका जवाब सीधे सीधे याद कभी नहीं आता, लेकिन उसके संकेत ज़रूर मिलते हैं। पहचानने के तरीके भी होते हैं। आप पैटर्न को देखिए, जो समस्या बार बार आ रही है वही आपका कार्मिक लेसन है, यानी कि आपको उससे सीख तो लेनी पड़ेगी। इमोशंस को समझिए, जहाँ सबसे ज़्यादा दर्द होता है वहीं कार्मिक ब्लॉकेज होती है। लोगों का बिहेवियर देखिए, जो आपके साथ हो रहा है वही शायद आपने कभी किसी के साथ किया होगा। आसान भाषा में अगर समझते हैं, जो आप महसूस कर रहे हैं वही आपको सीख दे रहा है। अंत में ये जानते हैं कि कार्मिक डेट को कैसे कम करें। पहला उपाय है कि आप क्षमा मांग सकते हैं या क्षमा कर सकते हैं, फॉरगिवनेस। जिन लोगों ने आपको दुख दिया है आप उन्हें मन से माफ़ कर दीजिए। इससे कार्मिक साइकिल टूटता है और आपको बार बार इस झमेले में फंसना नहीं पड़ता। दूसरा उपाय है सेवा या चैरिटी, हेल्प किसी की। हर हफ्ते किसी ज़रूरतमंद की आप मदद कर सकते हैं। इससे पुराने कर्मों का बैलेंस होता है, पुराने कर्म ठीक होने लगते हैं। तीसरा उपाय आप कर सकते हैं मंत्र और ध्यान। रोज़ 5-10 मिनट ध्यान करिए और कुछ नहीं तो ओम नमः शिवाय का जाप ज़रूर करिए। इससे मन भी शुद्ध होता है और कर्म भी शुद्ध होते हैं, यानी कि पुराने कार्मिक बंधन ये करने से कटने लगते हैं।
चौथा उपाय है अवेयरनेस, यानी कि एक ही गलती को बार बार दोहराना नहीं। यही सबसे बड़ा कार्मिक हीलिंग का उपाय है। अब तक हम अपनी गलती को समझ नहीं जाते, तब तक जीवन हमें बार बार सबक देता रहता है। लेकिन जैसे ही ये चीज़ समझ में आ जाती है तो कर्मों का चक्र टूट जाता है और भाग्य बदलने लगता है। यानी सबसे उत्तम उपाय यही होता है कि आप माफ कर दो। मैं तो हमेशा अपने जीवन में भी इस बात को अप्लाई करने की कोशिश करती हूँ कि आप दिल से माफ़ कर दीजिए। देखिए, बहुत कठिन होता है, बहुत मुश्किल है कि किसी ने आपके साथ गलत किया और आप उसे माफ़ कर दें। आप एक बार माफ़ कर भी देते हैं लेकिन दिल से नहीं करते। लेकिन धीरे धीरे आप रोज़ाना 5 मिनट ध्यान में बैठिए और उस ध्यान में बैठकर आप जब उन्हें दिल से माफ़ करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके कार्मिक बंधन कटने लगे। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ। अब आगे बढ़ेंगे, राशियों के बारे में बात करेंगे और जानेंगे सबसे पहले मेष राशि के बारे में। आज भाग्य चक्र में आगे मैं बताऊंगी कि रात के समय किए जाने वाले कौन से 3 सरल और असरदार उपाय हैं जो तुरंत ग्रहों की दिशा बदलने की क्षमता रखते हैं। साथ ही मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के लिए सटीक संदेश और प्रभावशाली उपाय भी। सबसे पहला कार्ड उठाऊंगी मैं मेष राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकलता है एडजस्टमेंट का। आज संतुलन और सही फैसले लेने का दिन है। हर चीज को बराबर तोलना जरूरी है। कोई पुरानी गलती सुधारने का मौका भी मिल सकता है। सच भी सामने आएगा जिससे चीजें आपको साफ साफ दिखाई देंगी। लेकिन पक्षपात या जल्दबाजी में फैसला लिया तो नुकसान हो सकता है, इसलिए निष्पक्ष रहिए। शुभ रंग होगा पीला आपके लिए और शुभ अंक होगा 8 और उपाय होगा आज माँ दुर्गा के सामने दीपक जलाइए और मिठाई का भोग लगाइए। अब मैं कार्ड उठा रही हूँ वृषभ राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकलता है 5 ऑफ सोर्ड्स का। आज जीत भी मिल जाए तो दिल में सुकून कम ही आएगा। माहौल थोड़ा भारी भारी लगेगा। किसी से बहस या टकराव होने के भी योग हैं। आप सही हो सकते हैं लेकिन तरीका गलत होगा। बेवजह की लड़ाई से दूर रहिए वरना रिश्ते खराब हो सकते हैं। शुभ रंग होगा आपके लिए ग्रे और शुभ अंक होगा 5 और उपाय होगा आज हनुमान जी के सामने दीपक जलाकर ओम हनुमते नमः का जाप करिए। पारी आती है मिथुन राशि का कार्ड उठाने की और इनके लिए कार्ड निकला है द डेविल का। आज किसी आदत या लालच का असर आपके ऊपर बढ़ जाएगा। आपका खुद पर कंट्रोल रखना जरूरी है। गलत संगत या गलत फैसले की तरफ मन खिंच सकता है। कोई चीज आपको बांध कर रख रही है, उससे बाहर निकलना भी आपके लिए जरूरी है। लेकिन कमजोरी में आकर गलत कदम उठाया तो नुकसान हो सकता है, इसलिए सावधान रहिए। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और शुभ अंक होगा 6 और उपाय होगा आज हनुमान जी के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाइए और ओम हनुमते नमः का जाप करिए। अब आ गई है बारी कर्क राशि के कार्ड की और इनके लिए कार्ड निकला है द हैंग्ड मैन का। आज चीजें थोड़ी रुकी हुई लग सकती हैं, जैसे सब कुछ स्थिर हो गया हो। सब कुछ धीरे धीरे चलता हुआ लगेगा। आपको रुककर सोचने की और नजरिए को बदलने की जरूरत है। जबरदस्ती आगे बढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए धैर्य रखिए। ज्यादा चिंता या जिद करी तो बात बिगड़ सकती है, इसलिए चीजों को छोड़िए और आगे बढ़िए। शुभ रंग आपके लिए नीला होगा और शुभ अंक होगा 3 और उपाय होगा आज भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करिए। अब मैं आपको रात में किए जाने वाले पहले महाउपाय के बारे में बताऊंगी। घर के छोटे मोटे वास्तु दोष को दूर करने के लिए जब रात को सब काम खत्म हो जाए तो घर की गृहिणी रसोई घर में एक मिट्टी के दिए में एक कपूर का टुकड़ा और 2 लौंग रखकर जला दें और फिर पीछे मुड़कर ना देखें और सोने चली जाएं। ये उपाय किसी से जगह पर रखकर, किसी मतलब सेफ जगह पर रखकर करिए जिससे कि आग वगैरह लगने का डर ना हो। ये उपाय करने से वास्तु दोष में भी आराम मिलता है और घर में धन समृद्धि और शांति भी बढ़ती है। तो आपने पहला उपाय जान लिया है कि आपको क्या कुछ करना है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और उपाय हैं वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले कुछ राशियों के बारे में जान लेते हैं। बात करेंगे सिंह राशि की। कार्ड उठा रही हूं मैं सिंह राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकला है क्वीन ऑफ कप्स का। आज दिल बहुत नरम रहेगा। आप दूसरों की भावनाओं को गहराई से समझ पाएंगे। कोई अपने दिल की बात आपके साथ शेयर कर सकता है। रिश्तों में प्यार और देखभाल भी आपकी तरफ से बढ़ेगी। लेकिन हर किसी की बात दिल पर लेने से आप खुद परेशान हो सकते हैं, इसलिए
बैलेंस में रखकर ही अपने आप को इन लोगों के साथ इतना मिलिए जुलिए। आपके लिए शुभ रंग होगा हल्का नीला और शुभ अंक होगा 2 और उपाय होगा आज शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करिए। कार्ड उठा रही हूं मैं कन्या राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकला है एस ऑफ वॉन्ड्स का। आज नई शुरुआत का दिन है, कोई नया काम या नया आइडिया भी आज आप शुरू कर सकते हैं। आपके अंदर जोश और ऊर्जा बहुत अच्छी रहेगी, बस उसे सही दिशा में लेके जाइए, बैलेंस रखिए। काम में तेजी आएगी लेकिन जल्दबाजी में गलती भी हो सकती है। अगर सही प्लानिंग की तो आज का दिन आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए और मौके खुद बनाइए। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और शुभ अंक होगा 1 और उपाय होगा आज सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करिए और ओम सूर्याय नमः का जाप करिए। अब आ गई है बारी तुला राशि की और इनके लिए कार्ड निकला है 2 ऑफ सोर्ड्स का। आज आप किसी फैसले को लेकर कंफ्यूज हो सकते हैं, मन में जैसे फॉगिंग होगी, कुछ साफ साफ नहीं दिखाई देगा। 2 विकल्प सामने होंगे लेकिन तय करना मुश्किल लगेगा। किसी बात को टालते रहना आपको और ज्यादा उलझन दे सकता है। थोड़ी शांति से सोचेंगे तो सही रास्ता खुद समझ आएगा। किसी भरोसेमंद व्यक्ति से सलाह भी आप ले सकते हैं। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और शुभ अंक होगा 2 और उपाय होगा आज चंद्रमा को शांत करने के लिए रात को चांद को देखिए और ओम चंद्राय नमः का जाप करिए। अब मैं कार्ड उठा रही हूँ वृश्चिक राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकला है प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स का। आज आपके अंदर नया जोश और उत्साह रहेगा, कुछ नया करने का मन भी करेगा। कोई नई खबर या नया मौका भी आपको मिल सकता है जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा लेकिन थोड़ा संयम रखना आपके लिए जरूरी है। छोटी छोटी कोशिशें आज आपके लिए बड़ा बदलाव ला सकती हैं। अपने काम में दिल लगाकर आगे बढ़िए, सफलता आपको धीरे धीरे लेकिन जरूर मिलेगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और शुभ अंक होगा 3 और उपाय होगा आज हनुमान जी के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाइए और ओम हनुमते नमः का जाप करिए। अब समय है रात को करने वाले दूसरे महा उपाय को बताने का। बुरे सपनों या डर से बचने के लिए रात को सोते समय अपने सिरहाने पर हनुमान चालीसा रखकर सोना चाहिए। ऐसा करने से आत्मबल बढ़ता है और बुरे सपने भी नहीं आते। सोने से पहले हल्के गर्म पानी से हाथ पैरों को धोइए और पैरों पर तेल की मालिश जरूर करिए। पैरों पर गर्म तेल की मालिश करने से पिंडलियों का दर्द, घुटनों की तकलीफ, ऐसी कोई भी पैरों से रिलेटेड लेग्स की समस्याएं हैं तो उनसे छुटकारा मिलता है और आपके शनि को बल मिलता है। शनि ग्रह हैं वो बलवान होते हैं। सोने से कम 1 घंटा पहले सोशल मीडिया और फोन से दूरी जरूर बना लीजिए। आपने कहा कि शनि देवता को खुश करने के लिए पैरों की जो मालिश है वो करनी चाहिए, लेकिन ये रेगुलर बेसिस पे करनी चाहिए या फिर जब आप थकान महसूस करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग तभी ये उपाय अपनाते हैं। देखिए, मालिश का उपाय मैं मानती हूँ कि लोग तभी करते हैं जब उन्हें थकान ज़्यादा लग रही हो, लेकिन जब आप शनि से पीड़ित हों, आपकी 7.5 चल रही हो, ढैया चल रही हो और ख़ास तौर से आपकी अंतिम ढैया चल रही हो, तब ये उपाय आपको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि उतरते शनि आपके पैरों को बहुत कष्ट देते हैं। तो ये उपाय आप अगर डेली करेंगे, इसमें 5 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा। पैरों को धोइए, हाथों को धोइए और बिस्तर पर बैठकर हल्का सा गर्म कर लीजिए सरसों के तेल को और फिर अपने तलवों की मालिश करिए, थोड़ा ऊपर तक भी लगाइए। उससे और चीज़ें भी ठीक होंगी, आपके दर्द ठीक होंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा राहत आपको शनि से रिलेटेड समस्याओं में मिलेगी। आपने एक बात और कही कि अगर डरावने सपने आते हैं या बुरे सपने आते हैं तो हनुमान चालीसा रखनी चाहिए। हनुमान चालीसा का जाप भी कर सकते हैं क्या जब आप बिस्तर पर खास तौर पर लेटे हुए हैं तब? आप हनुमान चालीसा का जाप बिस्तर पर बैठकर बिल्कुल कर सकते हैं, रात के समय, दोपहर के समय, कभी भी कर सकते हैं, लेकिन विशेषकर रात को जब आपको बुरे सपने आते हो, आत्मबल कम हो, यानी कि कॉन्फिडेंस की आपके अंदर कमी हो, तो ये उपाय आपको ज़रूर करना चाहिए। और साइड में जो मैंने बताया हनुमान चालीसा रखने के लिए, तो एक एनर्जी क्रिएट होती है उससे। हनुमान चालीसा एक ऐसी चीज़ है जिससे बड़ी हाई वाइब्रेशन क्रिएट होती हैं, तो साथ में रखी होगी तो आपके मन में कहीं ना कहीं एक ढाढ़स बंधा रहेगा कि मेरे साथ में हनुमान चालीसा है। वो एनर्जी आपको प्रेरित करेगी कि आप कॉन्फिडेंट रहें, आपको बुरे सपने ना आए और आप रात में डरे ना। अब आगे बढ़ते कुछ और राशियों के बारे में जानेंगे। शुरुआत करेंगे धनु राशि के जातकों के साथ।
धनु राशि के लिए मैं कार्ड उठा रही हूं और इनके लिए कार्ड निकला है क्वीन ऑफ डिस्क का। आज घर और पैसे से जुड़े हुए काम अच्छी तरह से आप संभाल पाएंगे। आपको इन सब में स्थिरता महसूस होगी। आप प्रैक्टिकल सोच के साथ सही फैसले भी ले पाएंगे। परिवार की जिम्मेदारियों को अच्छी तरीके से निभाएंगे। धीरे धीरे किया गया काम आज आपको अच्छा फायदा दे सकता है। आज बचत और सही योजना पर ध्यान देना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और शुभ अंक होगा 6 और उपाय होगा आज माता लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करिए या कोई भी सफेद फूल अर्पित करिए और ओम श्री महालक्ष्मी नमः का जाप करिए। अब मैं कार्ड उठा रही हूँ मकर राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकला है 6 ऑफ वॉन्ड्स का। आज सफलता और सराहना दोनों मिलने का योग है। आपके काम की तारीफ हर जगह होगी। जो मेहनत आपने की है उसका आज अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा और लोग आप पर भरोसा करेंगे। कोई जीत या खुशखबरी भी आज आपको मिल सकती है। आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, बस खुद पर भरोसा रखिए। शुभ रंग आपके लिए गोल्डन होगा और शुभ अंक होगा 6 और उपाय होगा आज सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाइए और ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करिए। अब मैं कार्ड उठा रही हूँ कुंभ राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकला है द प्रीस्टेस का। आज मन अंदर की आवाज ज्यादा सही तरीके से आपको सुनाएगा, यानी कि आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग रहेगी, इसलिए अपने दिल की बात जरूर सुनिए। कुछ बातें छुपी रह सकती हैं, हर चीज तुरंत साफ नहीं होगी। शांति और धैर्य रखेंगे तो आपको सही रास्ता दिख जाएगा। आज थोड़ा अकेले में समय बिताना आपके लिए अच्छा रहेगा। जल्दबाजी में कुछ बोलने या करने से आप बचिए। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और शुभ अंक होगा 2 और उपाय होगा आज चंद्रमा को मजबूत करने के लिए रात को चांद देखकर ओम सोम सोमाय नमः का जाप करिए। अब आ गई है बारी मीन राशि की और इनके लिए कार्ड निकला है 7 ऑफ कप्स का। आज आपके सामने कई विकल्प आ सकते हैं, लेकिन सब सही नहीं होंगे। मन थोड़ी उलझन में रहेगा कि क्या चुने, समझ नहीं आ रहा। सपनों में खोने के बजाय हकीकत पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। सही फैसला लेने के लिए ठंडे दिमाग से सोचिए। ज्यादा सोच विचार में समय भी निकल सकता है, इसलिए तुरंत फैसला भी ले लीजिए। शुभ रंग होगा आपके लिए बैंगनी और शुभ अंक होगा 7 और उपाय होगा आज शिवलिंग के सामने दीपक जलाइए और ओम नमः शिवाय का जाप करिए। अब समय है रात में किए जाने वाले तीसरे महा उपाय को बताने का। रात को सोने से पहले नोटों की गड्डी या 10-10 रुपए के नोट गिनकर रखने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। ये प्रैक्टिस करने से मनी एनर्जी का फ्लो बढ़ता है और आपने अपने लिए आर्थिक लक्ष्य निर्धारित किए हैं जीवन में कि मुझे ये अचीव करना है, इतने पैसे या इतना निवेश आपको करना है, उसकी ओर भी आप अग्रसर होते हैं। सोने से पहले गणेश जी का ध्यान करिए और ओम श्री गणेशाय नमः का जाप करिए या आप ओम नमः शिवाय का जाप भी कर सकते हैं। ऐसा करने से आपका मन सुखी होता है और सोते समय आप एक अच्छी नींद ले पाते हैं और सुबह उठकर भी आप पॉजिटिव विचारों के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं। तो आपने आज समझा कि किस तरीके से आपको रात के समय में ये उपाय करने हैं, जिन्हें करने से आपकी जो पूरे दिन की थकान है वो भी दूर होगी और इसके साथ साथ अगर आपको कोई बुरे सपने आते हैं, कुछ बुरा याद आता है, तो उन सब से भी आपको निजात मिल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद स्मिता जी आपका ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। कल भाग्य चक्र फिर घूमेगा एक नए संकेत के साथ। नमः शिवाय। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।